नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है गृहलक्ष्मी। हमारी बहू तो गृहलक्ष्मी है, जिसने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध रखा है। मैं अपनी दवाई भूल भी जाऊं, लेकिन मेरी बहू मुझे दवाई देना कभी नहीं भूलती। मेरे लिए समय पर नाश्ते खाने का पूरा ख्याल रखती है। परिवार में छोटे बड़े सभी को पूरा महत्व देती है। घर में सुख शांति हो तो घर में हमेशा ईश्वर का निवास रहता है, और ऐसा परिवार ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है। लक्ष्मी जी भी उसी घर में ठहरती हैं, इसलिए ही तो स्त्री को गृहलक्ष्मी कहा जाता है। कमलेश जी, रितु के ससुर ने अपनी पत्नी शोभा से कहा, ओह, आप और आपकी बहू एक दूसरे की तारीफ करते रहो। ये आपकी बहू रितु जो भी करती है, ये तो इसका फर्ज है और हमारे एहसान हैं, जो इसे बिना किसी दहेज के अपने घर ले आए। हमारे हीरे जैसे लड़के के लिए ये तो एक कांच का टुकड़ा मात्र है। अरे कौन करता इस साधारण सी दिखने वाली और साधारण से परिवार की लड़की से शादी। वो तो मुझे ही इस पर दया आ गई और अपने होनहार और सुंदर लड़के के लिए इसे ले आई कि इसका और इसके परिवार का कुछ बोझ हल्का हो जाएगा। शोभा ने मुंह बनाते हुए कहा, बस करो शोभा, ये क्यों भूल जाती हो कि हमारी भी एक बेटी है और उसकी ससुराल वाले भी उसे गृहलक्ष्मी समझते हैं और पूरा प्यार व सम्मान देते हैं। हमें भी किसी की बेटी को उसी तरह मान सम्मान और प्यार देना चाहिए, जैसा कि हम अपनी बेटी के लिए चाहते हैं और उसे मिलता भी है। मैं भी दुनिया देखता हूँ और जानता हूँ कि जब आजकल की लड़कियाँ आते ही घर तोड़ने की बात करती हैं, वहीं हमारी बहू रितु सबको एकजुट रखती है। कमलेश जी ने समझाया, चाहे तुम जो भी कहो, मैं तो अब की बार छोटे बेटे के लिए साक्षात लक्ष्मी लाऊंगी, जो रूप रंग और पैसों से धनी हो। शोभा ने बेझिझक होकर रितु को सुनाते हुए अपने पति से कहा, शोभा, जो दिल आए वो करना, लेकिन याद रखना, किसी को इज्जत दोगे तभी तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। अपना मान सम्मान अपने ही हाथों में होता है। कमलेश जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन शोभा जी के लिए तो ये सब बातें बेकार थी। उनके लिए तो बहू का अर्थ लक्ष्मी अर्थात मोटा दहेज था। उन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी एक अमीर परिवार में खूब सारे दहेज के साथ की। नई बहू और पैसों की चमक ने शोभा जी को अंधा कर दिया। वो अपनी बड़ी बहू रितु से जितनी नफरत करती, उतना ही अधिक अपनी छोटी बहू रागिनी से स्नेह करती। लेकिन ये प्यार बस दहेज की रकम के कारण ही था। रागिनी भी अपनी सास की आदत पहचान रही थी, लेकिन सास शेर थी तो बहू भी सवा शेर थी। वो भी झूठा ही आदर सत्कार करती। कमलेश जी भी सब समझते थे, लेकिन कुछ कहते नहीं। अपनी पत्नी से सिर्फ इतना ही कहते कि दोनों बहुओं को बराबर का प्यार दो, क्योंकि तुम सास रूप में दोनों की माँ हो और माता पिता को सभी बच्चों से बराबर का प्यार करना चाहिए। समय बीतता गया, कमलेश जी की तबीयत बिगड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। शोभा और रागिनी ने रितु को बात बात पर नीचा दिखाना शुरू कर दिया। रितु के पति ने भी माँ को कई बार समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और धीरे धीरे गृह कलह बढ़ती गई। रितु जितना बात संभालती, उतना ही उसी पर जुल्म बढ़ते गए। अंततः वही हुआ जो शायद शोभा और रागिनी चाहते थे। रितु और उसका पति दोनों अलग हो गए। अब रागिनी समझ चुकी थी कि उसे अपनी सास से थोड़े से दिखावे का प्यार और करना है, फिर उनकी संपत्ति अपने नाम करवा लेगी और अपने पिता द्वारा दिया दहेज ब्याज सहित वसूल लेगी। रागिनी ने वैसा ही किया और शोभा जी ने अपनी वसीयत सिर्फ रागिनी के नाम कर दी। फिर क्या, बस रागिनी ने अपने तेवर दिखा दिए, क्योंकि शोभा ने अपने बेटे बेटी सभी से दूरी बना ली थी। छोटे बेटे को अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहना पड़ता, इसलिए उन पर हो रहे अत्याचारों की भनक भी किसी को ना लगती। शोभा जी अपने ही घर में कैद होकर दाने दाने के लिए मोहताज हो गईं। बड़ी मुश्किल से रितु को फोन पर सूचना दे सकीं और रितु भी बिना एक पल गंवाए सत्कार सहित उन्हें अपने घर ले आई। प्रवेश द्वार पर उनकी आरती और स्वागत की थाली लिए रितु उन्हें अपने घर में प्रवेश करा रही थी। तब शोभा जी ने कहा,
बहुत स्वागत सत्कार तो मुझे ये तुम्हारा करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में तुम ही गृहलक्ष्मी हो। शोभा जी अपने पति कमलेश जी को याद करके भावुक हो रही थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।